आता रफ न करो। सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। इष्टोपदेश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान का स्मरण करेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम वो जाने आए सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैझायाणं नमो लोईशवसाहुरम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिम तीर्थंकर श्री खजाराठ आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्रीक्षवाट विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव श्रीक्षवाट सुधा सागर जी महाराज की जय। कल अपन ने 13वां और 14वां छंद देखा था। इसका अपन एक बार रिवीजन करते हैं, तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे। उच्चारण करते हैं 13वें छंद का। दुरर्जेना सुरक्षेणे नस्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव शर्पिषा। क्या लिखा आचार्य पूज्यपा स्वामी जी ने कि किसी भी स्थिति में हो वह धन हमेशा दुखकारी ही होता है। कैसे? दुरर्जेने, एक तो धन को सबसे कठिनाई से कमाया जाने वाला कहा जाता है। आसानी से नहीं कमाया जाता धन, बड़ी दुर्लभता से कमाया जाता है। असुरक्षेणे, जब वह कमा लिया जाता है धन तो उसकी सुरक्षा की चिंता हमें दिन रात लगी रहती है। इसलिए असुरक्षेणे, सुरक्षित नहीं रहने वाला है जो। फिर क्या कहा? नस्वरेणे, नष्ट हो जाने वाला। कैसा नष्ट हो जाने वाला? या तो पाप कर्म की वजह से एक साथ सब कुछ नष्ट हो जाने वाला, या फिर स्वयं नष्ट हो जाते हैं तो धन वैभव जो सब कुछ है वो यहीं पर छूट जाता है। इस प्रकार से भी नष्ट हो जाने वाला। धनादीना, जितनी भी धन, पुत्र पौत्रादि, गोधन आदि जितनी भी हमारी संपदा है उसके द्वारा स्वस्थम मन्यो जनः कोपि, कोई भी जन यदि उसको प्राप्त करके स्वस्थ मानता है अपने आप को, तो क्या लिखा आचार्य पूज्यपा स्वामी जी ने? वह तो सर्पिषा ज्वरवान एवं, घी के प्रयोग से ज्वर से ठीक होना चाहता है या ज्वर उतारना चाहता है। ज्वर से तात्पर्य है बुखार। यदि कोई व्यक्ति बुखार के सेवन में घी का प्रयोग करता है तो उसका बुखार ठीक नहीं होता, जबकि उसका बुखार वह ताप अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए घी और ज्वर दोनों आपस में बैरी हैं। यहाँ पर वही बात आचार्य पूज्यपा स्वामी जी समझा रहे हैं कि धन किसी भी अवस्था में हो, चाहे आय की अवस्था में हो, इनकम की अवस्था में हो, चाहे आउट गोइंग अर्थात व्यय की अवस्था में हो, दोनों में वह दुखकारी होता है। इसलिए ऐसे दुखकारी धन के लिए हमें अपना जीवन व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए।
14वें छंद में क्या लिखा, उच्चारण करते हैं। विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेषामिव नीक्षते दह्यमानो मृगाकीर्ण वनांतरतरुस्थवत्। क्या लिखा आचार्य पूजपा स्वामी जी ने? आवाज नहीं आ रही है आपको? वॉइस आप बंद कर लें, वैसे सब तक पहुंच रही होगी। विपत क्या लिखा आचार्य पूजपा स्वामी जी ने यहाँ कि आत्मनः विपत्ति, अपने ऊपर आई हुई विपत्ति को मूढ़ः, मूर्ख पुरुष, मोही पुरुष जो होता है, ना इक्षते नहीं देखता है, परेशान एवं, केवल मात्र है दूसरों की विपत्ति को ही देखता है। अर्थात परेशान एवं, आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आएंगे तो आपके पास आवाज आ जाएगी। उदाहरण दिया नीचे की पंक्ति में कि दह्यमान मृगा कीर्ण वनांतर तरुस्थवत, अर्थात दह्यमान मृगा कीर्ण, मृग आदि जीवों से भरे हुए, और दह्यमान वनांतर, अग्नि से जलते हुए वन में, क्या तरुस्थवत, वृक्ष पर बैठा हुआ मनुष्य क्या सोचता है कि देखो ये वन जल रहा है और कैसे ये मृग आदि जीव इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन ये विचार नहीं करता वो कि जिस प्रकार से चारों तरफ से जंगल जल रहा है तो वह आग मेरे वृक्ष तक भी पहुंच जाएगी, और आराम से बैठ कर के ये पूरा दृश्य देखता है। उसी प्रकार से क्या कहा कि जो धनवान पुरुष होता है उसे दूसरों पर विपत्ति जो आई है वह तो उसे दिखाई देती है, लेकिन एक दिन मेरे ऊपर भी विपत्ति आएगी, वह अपनी विपत्ति उसको नहीं दिखाई देती। इसलिए हमें दूसरों की विपत्तियों को देख करके शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी ना कभी हमारे ऊपर भी विपत्ति आएगी और हमें भी विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह संसार है, कभी सुख रहता है तो कभी दुख रहता है, कभी पुण्य कर्म का उदय रहता है तो कभी पाप कर्म का उदय रहता है। ना तो कोई हमेशा पुण्य का साक्षात्कारी है और ना ही हमेशा कोई पाप का साक्षात्कारी है, वो तो अपने अपने कर्मों का फल है। जैसे कृषक होता है, जैसा बीज बोता है वैसा फल प्राप्त करता है, ऐसे ही हम सभी हैं। जैसे हमने पूर्व भवों में पुण्य किए होंगे तो इन अभी जो आगामी भव आने वाले हैं और इस भव में हम पुण्य की प्राप्ति करेंगे। यदि हमने पिछले भव में केवल पापार्जन किया होगा तो उस पाप के भागीदार बनेंगे, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। सब पुण्य और पाप कर्मों का ही खेल है। कर्म सिद्धांत जैन धर्म का बहुत तगड़ा सिद्धांत है। यदि यह समझ में आ गया तो समझ लो हमने पूरा जीवन समझ लिया। अग्रिम छंद की तरफ बढ़ते हैं। 15वें छंद में क्या बता रहे हैं आचार्य पूज्यपा स्वामी जी, देखते हैं। सौरभ भैया स्क्रीन ऊपर कर दें, उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। आयुर, आयुर वृद्धि, क्षयोत्कर्ष, क्षयोत्कर्ष, हेतुम कालस्य निर्गमम, वाञ्छताम धनिनामिष्टम, धनिनामिष्टम जीवतात्, जीवितात् सुतराम धनम। पुनः एक एक शब्द का उच्चारण देखेंगे। आयुर वृद्धि, क्षयोत्कर्ष, हेतुम कालस्य निर्गमम, वाञ्छताम धनिनामिष्टम जीवितात् सुतराम धनम।
लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरां धनम्। पुनः एक बार और उच्चारण करेंगे। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरां धनम्। बहुत सरल छंद है। शब्दशः अर्थ देखेंगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पर, क्या बता रहे हैं कि जो लोभी पुरुष होता है, लालची होता है, जिसको मात्र धन से प्रेम है, ना तो संसार के किसी संबंध से प्रेम है, ना धर्म से प्रेम है, ना व्यवहारिक प्रतिभाग में प्रेम है, केवल उसके लिए क्या है, धन इष्ट है। उसी की चर्चा करते हुए कह रहे हैं आयुर अर्थात आयु, ऐसा निकलेगा, रा का विसर्ग हो जाएगा, आयु मतलब आयु के, और वृद्धि यानी वृद्धि, क्षय यानी क्षय होना, और उत्कर्ष मतलब बढ़ना। आयु का क्षय और वृद्धि का उत्कर्ष, अर्थात वृद्धि यहाँ से तात्पर्य है वृद्धि से धन। आयु का क्षय होना और धन की वृद्धि होना हेतुम कारण है, कालस्य निर्गमम काल के निर्गमम व्यतीत होने में, अर्थात काल के व्यतीत होते साथ साथ आयु का क्षय होना और धन की वृद्धि का कारण है। देखेंगे नीचे की पंक्ति का अर्थ। वांछताम धनिनाम, जो वांछताम अर्थात इच्छा रखने वाले होते हैं। कौन? धनिनाम इष्टम, धनिनाम इष्टम ऐसा निकलेगा धनिनाम इष्टम का। तो धनिनाम अर्थात उन धनवान पुरुषों के द्वारा, इष्टम इष्ट होता है, अच्छा होता है, लाभकारी होता है उन्हें क्या? जीवितात, जीवितात अर्थात अपने जीवन से भी, सुतराम अधिक, क्या इष्ट होता है, क्या अच्छा लगता है उन्हें? तो कहा लास्ट में धनम, अपने जीवन से भी ज्यादा उन्हें धन से प्रेम होता है। पुनः देखेंगे शब्दार्थ। आयु मतलब आयु का क्षय होना, वृद्धि उत्कर्ष धन की वृद्धि का हेतुम अर्थात कारण है। कालस्य निर्गमम, समय के व्यतीत होने के साथ साथ, काल के निर्गमम जाने के साथ साथ, वांछताम धनिनाम इष्टम, जो वांछता वांछा रखने वाले हैं ऐसे धनवान पुरुषों के द्वारा इष्टम इष्ट होता है क्या? जीवितात अपने जीवन से भी, सुतराम अधिक, धनम धन। अन्वयार्थ देखेंगे। कालस्य निर्गमम, समय के व्यतीत होने के साथ साथ या समय के व्यतीत होने को आयु का क्षय होना मानना, और वृद्धि उत्कर्ष हेतु धन की बढ़ोतरी में कारण समझना चाहिए। जैसे हम देखते हैं सभी लोग कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे धन की वृद्धि होती है कि नहीं? स्वाभाविक सी बात होती है। जब एक 20-22 साल का युवा धन कमाने के लिए उद्यत होता है, तो चाहे वह जॉब के माध्यम से कमाए या फिर व्यापार के माध्यम से कमाए या कोई और माध्यम से कमाए, तो जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके पास धन की वृद्धि भी देखी जाती है। ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन फिर क्या कहा? वांछताम धनिनाम, ऐसे वह धन चाहने वाला जो पुरुष है, ऐसा उस धन चाहने वाले पुरुष के द्वारा क्या होता है? जीवितात, अपने जीवन से भी, सुतराम धनम
इष्टम, अपने जीवन से भी ज्यादा उसको किससे प्रेम हो जाता है? सुतराम यानी अधिक, धनम अर्थात धन से, इष्टम यानी प्रेम होता है या इष्ट होता है। क्या कहा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने? यहाँ पर यह बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है, एक एक क्षण बहुमूल्य है। यदि हमारा यह समय गुजरता हुआ चला जा रहा है तो यह वापस लौट करके नहीं आना, सब जानते हैं, स्वाभाविक सी बात है। और उस धन के लोभ में तो और समय हम कितना व्यतीत करते जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखना, एक ब्याज का धंधा करने वाला पुरुष है। ब्याज का धंधा करने वाला पुरुष क्या है? 50,000 रुपये उधार देता है, 1,00,000 रुपये उधार देता है, 2,00,000 रुपये उधार देता है। वो क्या सोचता है कि 2,00,000 रुपए को यदि मैं 2 रुपये सैकड़े, 5 रुपये सैकड़े, 10 रुपये सैकड़े के से उधार दे रहा हूँ तो 1 साल में मुझे इतना प्राप्त होगा। बस कब 1 साल आएगा, 1 साल गुजर जाएगा और जैसे ही उसे ब्याज का पैसा मिलेगा तो दुगनी खुशी होती है। ये क्या है? समय का व्यतीत होना और धन का बढ़ना। ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ। लेकिन उस धन के लोभ में हम इतने डूब जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि जो हमारा बहुमूल्य क्षण है उसको भी हम भूल जाते हैं। क्या लिखा पंडित दौलत राम जी ने छेढ़ाला के अंतर्गत? बालपने में ज्ञान न लह्यो, तरुण समय तरुणी रत रह्यो, अर्धो मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। क्या लिखा कि बचपन अवस्था में ज्ञान हमने प्राप्त नहीं किया। क्यों प्राप्त नहीं किया? इस बात में लगे रहे कि माता पिता ने कहा कि खेलने खाने के दिन है, बच्चा खेलता रहे, ना पाठशाला का संपर्क, ना पाठशाला का संयोग, ना जैन धर्म से कोई नॉलेज। बचपन अवस्था निकल गई। जवानी जब आई तो या तो स्त्री के मोह और भोग में लगे रहे या फिर उसके साथ धन आदि कमाने के लालसा में इतने रहे कि दिन रात उसी की चिंता करते रहे और धन कमाने की लालसा में पूरी जो हमारी तरुण अवस्था होती है, यौवन अवस्था होती है, उसको भी हमने गवा दिया। अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, अब जब अधमरे के समान हमारी वृद्धावस्था होगी तो कैसे रूप लखे आपनो, कैसे हम अपना स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। हमें विचार करना होगा अभी इसी टाइम। पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा कि हम उच्चारण करें पंच परमेष्ठी की पूजन में कि है निश्चित सिद्ध स्वपद मेरा, हे प्रभु कब इसको पाऊंगा। उच्चारण करने से नहीं होना है, इसको हमें अनुभूत करना होगा। उसके साथ साथ अनुभूत के साथ साथ उसकी जैसी क्रिया करनी होगी कि किस मार्ग पर चलने के लिए आचार्यों ने कहा वो कार्य करना पड़ेगा, तभी हमारा काम सफल होगा, मनुष्य जीवन सफल होगा, अन्यथा ये जीवन भी व्यर्थ में चला जाएगा। रावण के बारे में लिखा आचार्यों ने कि जब वो पूर्व भाव में मुनिराज बनकर के तपस्या कर रहा था तो तपस्या करते करते निदान देखना कितना दुखकारी है कि हम सोचने लग जाएं कि ये जो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और ये सब पुण्य क्रियाएं कर रहे हैं ये भी धन के लिए कर रहे हैं। भगवान हमारी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं और जो संसार के लिए जरूरत चीजें हैं वो हमारी पूर्ति हो जाए, कुछ नहीं होने वाला, पुण्य क्षीण हो जाता है इन सब से। तो रावण के बारे में लिखा आचार्यों ने कि यदि उसी समय इतना तपस्चरण में लवलीन था कि यदि उसी समय वह अपनी भावनाओं में विशुद्धि लाता तो उसी भव से मोक्ष जा सकता था। लेकिन एक चक्रवर्ती की यात्रा निकलते हुए उसने क्या देखी? छखंड को जीत करके आ रहा होगा तो चक्रवर्ती की पूरी इतनी लंबी चौड़ी सेनाओं को देख करके, इतने लंबे चौड़े वैभव को देख करके उसके मन में भी लोभ आ गया कि क्यों ना हो भगवान, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं इतना तपस्चरण कि कम से कम इतना वैभव तो हमें प्राप्त हो जाए। तो उसका पुण्य क्षीण हो गया और उस निदान के कारण वो आगे आगामी भाव में रावण बना और क्षीण होकर के वह इस संसार में ही रह गया। धन की लालसा में यदि हम दिन प्रतिदिन रात लगे रहते हैं
और इसकी ही चिंता करते रहेंगे तो ये भाव भी ऐसे ही चला जाएगा। हम प्रतिवर्ष अपना जन्मदिन मनाते हैं, ये सोच करके खुश होते हैं कि देखो हम इतने साल के हो गए, इतने साल के हो गए, लेकिन ये नहीं सोचते कभी कि ये 1 साल और हमारा कम हो गया। अब कितना समय बचा पता नहीं, शेष समय का तो किसी को भान है नहीं कि हमारा कितना समय शेष है, लेकिन जो निकल गया उसके बारे में तो हम चिंतन कर सकते हैं। आज ही हमें विचार करना चाहिए कि हमने जो निकला हुआ जीवन है, जो हमारा व्यतीत किया हुआ कालस्य निर्गमम, जो गया हुआ अभी तक का समय है, उसमें हमने अपने पुरुषार्थ में, उसमें हमने क्या किया। मनुष्य भाव में आए हैं, विचार करना एक बार तो हमारा उद्देश्य क्या है आने का, हमारा लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है हमें, और क्या करना है हमें, और क्या कर रहे हैं हम। इन सब बातों पर हमें एक बार विचार करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या बना लेनी चाहिए, सोचना चाहिए, प्रत्येक रात्रि को सोने के पहले सोचना चाहिए कि कल हमें क्या पढ़ना है, आज हमने क्या पढ़ा है, और कल क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने कोर्स को करना है, वो हमें अपने मन में बिठा लेना चाहिए। ऐसे ही हम सबको भी अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमने अभी तक के जीवन में क्या किया है और अब हमें आगे क्या क्या करना है। बहुत सारे लोगों की एक छोटी छोटी सी डायरियां होती हैं, बहुत सारे लोग उसमें वो क्या करते हैं, अपने जीवन में एक निर्धारण कर लेते हैं कि इतनी उम्र में हम ये नियम धारण कर लेंगे, और हम ये नियम लिए हुए हैं और इन नियमों का हम पालन कर रहे हैं। और पालन तो करते ही हैं, डायरी इसलिए बना लेते हैं कि वो नियम भी सारे लिख लेते हैं जिनका पालन कर रहे होते हैं, और आगामी भव को भी, मतलब आगामी जो समय आने वाला है इसी भव में, उसमें भी निश्चित कर लेते हैं कि जब मैं 40 साल का हो जाऊंगा तो इन इन चीजों का त्याग कर दूंगा, बाहर के खाने का संपूर्ण रूप से त्याग कर दूंगा, जब मैं 42 साल का हो जाऊंगा तो ये चीज कर दूंगा, जब मैं 55 साल का हो जाऊंगा तो ये इतनी इतनी चीजें करूंगा। जब ये ऐसी भावना हम रखेंगे तभी तो उसके लिए हम, उसका प्रतिफल हमें प्राप्त होगा। आचार्यों ने लिखा कि यदि समाधि मरण किसी को करना है तो उसे प्रतिदिन उसकी भावना भानी चाहिए, तभी उसका जाकर के समाधि मरण सफलीभूत होता है। तो यही मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि यदि हमारा ये उद्देश्य है कि हमें इस संसार से पार उतरना है, तो कुछ हमें अपने नियम संयम के जो महत्वपूर्ण बातें हैं और जो हमारा भाव है उसको हमें विधिवत डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, सरल है बहुत, इसलिए कुल मिलाकर के यहाँ पर कहा गया है कि आयु के क्षय होने के साथ साथ यदि धन की वृद्धि होती है तो उसमें हमें प्रसन्न नहीं होना, उसमें हमें खुश नहीं होना, उसमें हमें क्या करना है, जितना धन आ रहा है वो पुण्य कर्म के उदय से आ रहा है, अपने भाव के लिए हमें क्या करना है वो विचार करना चाहिए। 16वें छंद की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी क्या कह रहे हैं, उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। त्यागाय श्रेयसे त्यागाय वित्त श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति यः संचिनोति यः स्वशरीरं स्वशरीरं स पंकेने स्नास्यामीति स्नास्यामीति विलंपति विलिम्पति। पुनः उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपंकेने स्नास्यामीति विलिम्पति। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे।
त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति। पुनः उच्चारण करेंगे एक बार लयबद्ध तरीके से। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति। क्या कहा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने यहाँ पर कि कोई यदि जीव, भव्य जीव यह सोच रहा है कि मैं तो धन इसलिए इकट्ठा कर रहा हूं कि उस धन से पुण्य कमा सकूं, मतलब वह कह रहा है कि मैं धन इसलिए इकट्ठा कर रहा हूं कि मैं उसका दान कर सकूं, बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिर बनवा सकूं, बहुत बड़ी बड़ी बोलियां ले सकूं, बहुत कुछ करुणा दान कर सकूं, इसलिए मैं धन कमा रहा हूं। तो बहुत अच्छा उत्तर देते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी लिख रहे हैं, त्यागाय, त्याग करने के लिए, श्रेयसे, पुण्य करने के लिए, क्या लिखा, कल्याण के लिए, श्रेय मतलब कल्याण भी होता है, त्यागाय मतलब त्याग करने के लिए, मतलब दान करने के लिए, श्रेय से कल्याण करने के लिए, वित्तम धन को, वित्त मतलब धन होता है सभी जानते हैं, अवित्तः, अवित्तः मतलब धन से रहित, मतलब निर्धन, जो भी निर्धन व्यक्ति है वह संचिनोति, संचिनोति मतलब इकट्ठा करता है, यह मतलब जो, पहली पंक्ति का अर्थ बनेगा यह जो अवित्तः धन से हीन पुरुष, निर्धन पुरुष, त्यागाय श्रेय से दान करने के लिए और कल्याण करने के लिए, वित्तम धन को, संचिनोति इकट्ठा करता है। उसके लिए क्या उदाहरण दिया नीचे की पंक्ति में देखेंगे, स्वशरीरम अपने शरीर को, सह यानी वह व्यक्ति, पंकेने कीचड़ से, क्या कर रहा है, कीचड़ से, कीचड़ के द्वारा, स्नास्यामी इति, स्नास्यामी इति ऐसा निकलेगा, स्नान करूंगा, स्नास्यामी अर्थात मैं स्नान करूंगा, इति इस विचार से, विलिम्पति लिप्त होता है। क्या कहा उदाहरण में, यहाँ पर ये कहा कि वह व्यक्ति तो वही कार्य कर रहा है कि मुझे तो स्नान करना ही है, क्यों ना अपने शरीर पर कीचड़ लपेट लूं। कीचड़ कौन लपेटता है, कोई नहीं लपेटता। फिर से देखें नीचे की पंक्ति का अर्थ, सा, सह यानी वह मनुष्य, वह पुरुष, स्वशरीरम अपने शरीर पर क्या कर रहा है, स्नास्यामि मैं स्नान करूंगा, इति इस प्रकार के उद्देश्य से, पंकेन विलिम्पति कीचड़ से लिप्त करता है, किसको, अपने शरीर को। स्पष्ट हो गया होगा। अन्वयार्थ देखेंगे, यह अवित्तः जो निर्धन पुरुष, धनहीन पुरुष, धन इनके पास ऐसा धन से रहित पुरुष क्या करता है, त्यागाय मैं त्याग करूंगा, मैं दान करूंगा, इस भाव से, श्रेय से कल्याण करने के भाव से, करुणा दान करने के भाव से, वित्तम संचिनोति धन को इकट्ठा करता है, धन को संग्रहित करता है, धन को जोड़ता है, सह वह पुरुष कैसा है, स्नास्यामि इति मैं स्नान करूंगा, इति इस विचार से, स्वशरीरम अपने शरीर को, पंकेन विलिम्पति पंकन अर्थात कीचड़ के द्वारा, विलिम्पति यानी लिप्त करता है। कितनी अच्छी बात कही है आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने यहाँ पर। उदाहरण दिया है पहले तो कि एक व्यक्ति मन में विचार कर रहा है कि मुझे नहाना तो है ही,
अब जब मुझे नहाना है तो मैं अपने आप को कीचड़ में और लिप्त कर लेता हूँ, कीचड़ लपेट लेता हूँ अपने चारों तरफ, हाथ पर, पैर पर, सब जगह, और बस नहाना तो है ही, नहा करके शुद्ध हो जाऊंगा। ऐसा कौन करता है? कोई यदि ऐसा इस संसार में करेगा, यहाँ पर करेगा, तो क्या कहेंगे? ये तो उन्मत्त पुरुष है, पागल पुरुष है, कोई नहीं करता। उसे तो मंद बुद्धि और पता नहीं क्या क्या उपमाएं दे देंगे यदि कोई ऐसा व्यक्ति करेगा। तो जब ऐसे व्यक्ति को हम मंद बुद्धि और उन्मत्त जैसी उपमाएं दे सकते हैं, तो बाकी जो इस बात को सोच करके धन कमा रहे हैं कि मैं तो दान करूंगा, इस बात को सोच करके धन कमा रहे हैं, वो भी तो वही काम कर रहे हैं। फिर हम विचार करके नहीं कमाना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत सारा दान करूंगा, मैं करुणा दान करूंगा, कल्याण करने के लिए धन कमा रहा हूँ, हे भगवान मेरे पास बहुत धन हो जाए, मैं तो बस उसी लिए धन कमा रहा हूँ। यदि इस बात को लेकर के वो सारी क्रिया करता है, उद्यत होता है, तो यह उसकी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि जितना कुछ हमारे पास इकट्ठा होना है या जितना कुछ हमें प्राप्त होना है, वो पूर्व भव के पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त होना है। हमने देखा होगा कि एक मजदूर होता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन शाम को केवल 300 से 400 रुपए कमाता है। एक पढ़ा लिखा पुरुष होता है, दिन भर मेहनत करता है, लेकिन उससे उस दिन भर के कम से कम 4 से 5,000 रुपए और 10,000 रुपए, जिसकी जितनी क्वालिटी होती है, जितनी जिसकी योग्यता होती है, उसे उतना पैसा प्राप्त होता है। ये क्वालिटी और योग्यता भी उससे पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुई है, पूर्व भाव के। उसका निमित्त था तो उसने वहां जन्म लिया, निमित्त था तो उसने वैसी पढ़ाई की और उसने वैसा जॉब प्राप्त किया। बिजनेसमैन में भी यही सोचना चाहिए, व्यापार भी उसी का बढ़ता है जिसका पुण्य कर्म तीव्र होता है। जिसका पुण्य कर्म तीव्र होता है, तो ऐसे ऐसे उदाहरण देखे गए हैं कि पुण्य कर्म तीव्र वाले ने कि बंजर जमीन को भी ले लिया तो वो भी उपजाऊ हो जाती है, मात्र किसके कारण से? पुण्य कर्म के कारण से। इसलिए कभी भी ये सोच करके नहीं कमाना चाहिए कि मैं बहुत सारा दान करूंगा। हाँ, दान करने वाले के पास पैसा तो अपने आप बढ़ता है, ये तो बात सही है। दान करता है जो, वो उसी का, तो जैसे बैंक में हम जमा करते हैं तो ब्याज किसको मिलता है? जो पैसा जमा करता है उसी को ब्याज मिलेगा कि जो पैसा जमा नहीं करेगा उसको मिलेगा? पैसा जमा करेगा उसी को प्राप्त होगा। वैसे ही जो इन इन भावों में दान करता है उसे अग्रिम भाव में वैसा पुण्य प्राप्त होता है। अभी देख लें आर.के. मार्बल को दोनों हाथों से उलीचते हैं, फिर भी कितना आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। सब पुण्य का खेल है पूर्व भाव के। हम भी यदि कम से कम, हमें ये नियम लेना चाहिए कि कम से कम जो हमारी आय है उसमें से हमें 10% दान जरूर करना चाहिए अपनी आय में से। विचार कर लें कि हमें कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के संपर्क में रह करके मैंने देखा कि वो अपना नियम किए हुए होते हैं कि मैं तो 10% दान करूंगा। अब कैसा कैसा कहाँ कहाँ करना, वो उनका एक पूरे साल का सिस्टम होता है। जैसे व्यापार का, बिजनेस का सिस्टम होता है कि इतनी आय हुई और इतना व्यय हुआ और लेखा जोखा रखा जाता है, वैसे ही वो अपने दान का भी लेखा जोखा रखते हैं कि मुझे 10% निकालना है, इतनी इनकम हुई, अब इसमें से 10% निकालना है, तो यहाँ इतना देना, यहाँ इतना देना, यहाँ इतना देना। बढ़ता है उनका दिन रात पैसा। इसलिए कभी भी निदान नहीं करना चाहिए, कभी इस भाव से हमें धन को नहीं इकट्ठा करना चाहिए कि हे भगवान मैं दान करूंगा इसलिए धन मेरे पास आ जाए, इत्यादि प्रकार की बातें सोचते हैं तो हम भी मूढ़ और मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। समय बढ़ रहा है, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं। भैया जी कल ये के 4 कहानी भाव तो वैसे सब लोगों को स्पष्ट हो गए होंगे। हाँ हाँ, बताएं रानी जी। हाँ, ये पुण्यानुबंधी, पुण्य, पाप, ये चारों चीजें एक बार फिर से बता दीजिए। 4 चीजें कल चर्चा में आई थी। हाँ पुण्यानुबंधी पुण्य, हाँ जी। पुण्यानुबंधी पाप, हाँ पापानुबंधी हाँ पुण्य और पापानुबंधी पाप। जी। पुण्यानुबंधी पुण्य मतलब पुण्य का अनुबंध
से उदाहरण के तौर पर हम ये सब स्वाध्याय कर रहे हैं, बड़ा ही पुण्य कर्म का उदय है, नहीं तो अच्छे अच्छे लोगों को प्राप्त कर रहे हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य है। फिर पुण्यानुबंधी पाप, पुण्य का अनुबंध करना पाप कर्म के उदय में। जैसे कल हमने उदाहरण दिया था कि मान लो एक हमारा मित्र है, मंदिर जी में महाराज श्री आए हैं, हमारा मन नहीं है जाने का, लेकिन हमारे मित्र ने फोर्स किया, चलो तो एक बार चलो, बस एक बार दर्शन करना और बस आ जाना, 2 मिनट लगेंगे। इस विचार से हम उस मित्र के साथ चले गए। पाप कर्म का तो उदय था, लेकिन वहां मुनिराज के दर्शन करके, उनके संघ के दर्शन करके हमारे मनोभाव ऐसे परिवर्तित हुए कि हमने वहां पर एक आध घंटे व्यतीत कर दिया। तो ये पाप कर्म का उदय था, लेकिन हमने उसमें पुण्य का अनुबंध किया। पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी मतलब पाप का अनुबंध करना पुण्य कर्म के उदय में। ये जितनी भी भोग सामग्री प्राप्त हुई है, ये सारा पुण्य कर्म का उदय है। हम शांति से बैठ करके भोजन कर पा रहे हैं, दिन भर हमें कोई टेंशन नहीं रहती, हम घर से अपना वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ये सब क्या है? पुण्य कर्म का उदय है। लेकिन यदि इस पुण्य कर्म के उदय में हम दिन रात पाप की क्रियाएं करते रहें तो क्या होगा? पाप का ही अनुबंध होगा कि नहीं? विचार करना चाहिए। पापानुबंधी पाप, पाप का अनुबंध करना पाप कर्म के उदय में। मान लो किसी का वियोग हो जाए या कोई हमारी प्रिय वस्तु गुम हो जाए, तो दिन रात उसके लिए शोक मनाना, रोते रहना, चिल्लाते रहना, पाप कर्म का उदय था। तो वस्तु का वियोग हो गया, किसी प्रिय का वियोग हो गया, अब उसमें दिन रात रोते रहना, चिल्लाते रहना, ये क्या होगा? पाप का अनुबंध होगा, पाप कर्म के उदय में। स्पष्ट हो गया होगा जहां तक है। और किसी की कोई शंका हो तो बताएं। हाँ हाँ, 16 नंबर एक बार अर्थ बता दीजिए। 16 नंबर छंद का एक बार पुनः अर्थ देखें। यह अवित्तः, जो भी धनहीन पुरुष है, निर्धन पुरुष है, वह यह विचार करके धन को कमाता है कि मैं त्यागाय, दान करूंगा, दान करने के लिए, श्रेय से कल्याण करने के लिए, वित्तम संचिनोति, धन को इकट्ठा करता है। सह, वह मनुष्य क्या करता है? स्नास्याम इति, मैं स्नान करूंगा, इस भाव से स्वशरीरम, अपने शरीर पर, पंकेन विलिम्पति, कीचड़ को लिप्त करता है या कीचड़ को लगाता है। स्पष्ट है? हेलो, और कोई? भैया जी, जी जी हाँ बताएं। भैया जी, जय जी भैया जी, हाँ जी बोल जय रहे जी थे। बताएं। हाँ, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं दान कमा रहा हूँ क्योंकि हमें दान करना है, तो इसमें निदान बंद हो जाता है। क्या दान करना है? हाँ, जैसे धन कमाने के लिए, हाँ हाँ, कहते हैं ना, धन कमाने का है वो तो दान करने के लिए करना है, इसलिए कमा रहे, तो उसमें निदान बंद हो जाता है। नहीं निदान नहीं होता है, निदान नहीं होता, लेकिन जो हाँ, ये कहते हैं ना कि मैं तो दान करने के लिए धन कमा रहा हूँ, वो ये अक्सर दान करते हुए नहीं देखे जाते हैं। ये तो संसार का नियम ही आपने देखा होगा बस। बाकी ये निदान नहीं है। निदान तो वह होता है जो किसी भावना करना कि मैं ही भगवान, ये सारे पुण्य कर्म की क्रियाएं इसलिए कर रहा हूँ, इन सब ये धार्मिक क्रियाएं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अगले भाव में या इस भाव में ये चीज प्राप्त हो जाए, मुझे संसार की ये वस्तुओं की पूर्ति हो जाए। ये निदान है, ये निदान है, बाकी ये नहीं है निदान। और कोई? जी, दान और किसी की कोई श्रेष्ठ कौन शंका? सा है? हेलो, चारों प्रकार के दान बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है और अपने आप में श्रेष्ठ है। चाहे वह ज्ञान दान हो, चाहे औषधि दान हो, चाहे अभय दान हो, चाहे आहार दान हो, चारों दान श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपन उत्कृष्टता की अपेक्षा से अपने अपने में सब उत्कृष्ट हैं। चारों दान करना चाहिए। इसलिए सब लोग करते हैं, ज्ञान दान अलग करते, औषधि दान अलग करते, अभय दान अलग करते, आहार दान अलग करते। और कोई? भैया जय जिनेन्द्र बताएं। मैं मेजर जैन बोल रहा हूँ पंजाब से। हाँ हेलो, मोहित जी, हाँ 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 बताएं बताएं। कहाँ सोएंगे बेटा? आपका तो वहाँ पे आपका सीढ़ी है, बाकी लोग अपना अपना म्यूट कर लें। बाकी सभी लोग अपना म्यूट कर लें, क्या है वॉइस क्लियर नहीं हो पाती। हाँ हाँ बताएं। मैं बता रहा था, आवाज मतलब कल आपके पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा कल आपके पास?
बिल्कुल आप फोन कर लें तो मिल जाएगा, फोन कर लें मुझे तो मिल जाएगा जी। कितने बजे तक करना है?